मित्रों, पिछले वीडियो में पढ़कर सुना रहे थे जीवन साधना के 4 चरण। पृष्ठ 23 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में जीवन साधना की अंतिम सीढ़ी आत्म विकास है। आत्म विकास अर्थात अपने आत्म भाव की परिधि को अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्र में विकसित करते रहना। सामान्यतः लोग अपना स्वार्थ अपने शरीर और सुविधा तक ही सीमित रखते हैं। इसके लिए घर बसाते हैं, परिवार बनाते हैं, दूसरों से संबंध जोड़ते हैं। अधिक हुआ तो परिवार तक अपना आत्म भाव विकसित कर लेते हैं। आमतौर पर लोगों का चिंतन और क्रियाकलाप यहीं तक सीमित रहता है। जीवन साधना की सिद्धि के इच्छुकों को अपनी परिधि बढ़ाते रहना चाहिए और जीवन संपदा को कोल्हू के बैल की तरह इसी परिधि में नष्ट नहीं करना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि मानवीय व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। इसके पीछे सृष्टा का जो श्रम लगा है, उसके पीछे सृष्टा का यह उद्देश्य है कि मनुष्य उसके सहयोगी की तरह सृष्टि की सुव्यवस्था में संलग्न रहकर उसका हाथ बटाएं। यदि इस तत्व को भुला दिया गया तो समझना चाहिए कि उस सृष्टा के श्रम को व्यर्थ करने का दुष्कर्म हम किए जा रहे हैं और मानवीय जीवन के रूप में हमें जो बहुमूल्य अवसर मिला था उसे मूर्खों की भांति व्यर्थ जाने दे रहे हैं। यदि हम अपनी स्थिति को देखें तो प्रतीत होगा कि शरीर और परिवार का उचित निर्वाह करते हुए भी हमारे पास पर्याप्त समय और श्रम बचा रहता है कि उससे परमार्थ प्रयोजनों की भूमिका निभाई जाती रहे। आत्मीयता का विस्तार किया जा सके तो सभी कोई अपने शरीर और कुटुंबियों की तरह अपनेपन की भाव श्रृंखला में बंध जाते हैं और सबका दुख अपना दुख तथा सबका सुख अपना सुख लगने लगता है। जो व्यवहार सहयोग हम दूसरों से अपने लिए पाने की आकांक्षा करते हैं, फिर उसे दूसरों के लिए देने की भावना भी उमंगने लगती है। लोक मंगल और जन कल्याण की सेवा साधना की इच्छाएं जगती हैं तथा उसकी योजनाएं बनने लगती हैं। इस स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति सीमित न रहकर असीम बन जाता है और उसका कार्य भी व्यापक परिधि में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को घटाते और निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएं रखकर शेष क्षमता और संपदा को सत प्रयोजनों में लगाए रहते हैं। सामाजिक जीवन में जिन व्यक्तियों को उच्च सम्मान मिला है, संसार के इतिहास में जिन महामानवों का उज्जवल चरित्र जगमगा रहा है, वे आत्म विकास के इसी मार्ग का अवलंबन लेते हुए महानता के उच्च शिखर पर पहुंच सके हैं। साथियों, जीवन साधना के इन 4 चरणों का सम्मिलित प्रयोग व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व तथा उज्जवल चरित्र प्रदान करता है। आवश्यकता, निष्ठा, सूझबूझ और दृढ़ता पूर्वक उन्हें अपनाने की है। आत्मिक प्रगति का भवन इन्हीं 4 दीवारों से मिलकर बना है। इस तख्त में 4 पाए हैं। 4 दिशाओं की तरह आत्मिक उत्कर्ष के 4 आधार
यही है उत्कर्ष के उच्च शिखर पर चढ़ने के लिए इस रीत नीत को अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम को, स्वाध्याय सत्संग के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं आपको अगले विषय पर अगले वीडियो में। विचार शक्ति की सिद्धि। ओम शांति।